बी पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में पिछले व्याख्यान में हमने समझा कि स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में स्थानीय संस्थाओं के सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में क्या कार्य है। आज हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए ये समझेंगे कि स्थानीय संस्थाएं सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रही है। स्थानीय संस्थाएं सामाजिक क्षेत्र में, देखिए, हम जब इस विषय पे बात कर रहे थे कि स्थानीय संस्थाएं क्यों जन्म ली, स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता क्या थी और स्थानीय प्रशासन के अर्थ और परिभाषाओं को जब हमने समझा तो हम इस विषय पर बात कर चुके थे कि स्थानीय विशेष की समस्याओं को स्थानीय विशेष के लोग ही बेहतर ढंग से समझते हैं। अतः हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता है। यह स्थानीय शासन जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के लिए कार्य करता है, उसकी अगली कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक क्षेत्र में स्थानीय स्थानीय संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती है। तो सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले जिस कार्य को हमने चिन्हित किया है वो है अपाहिजों की देखभाल करना। समाज में जो दिव्यांग हैं, वो दिव्यांग चाहे जन्म से हैं या किसी दुर्भाग्यवश घटी दुर्घटना के कारण हैं, दिव्यांगों को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, विशेष सेवा की आवश्यकता होती है। स्थानीय संस्थाओं का यह दायित्व है कि स्थानीय संस्थाएं समाज में जो दिव्यांग है उनको ससम्मान जीवन जीने में सहायता प्रदान करे। इसके लिए अगर दिव्यांगों को विशेष उपकरणों की आवश्यकता है, जो उपकरण उनके जीवन को थोड़ा आसान बना सके, तो स्थानीय संस्थाएं उन उपकरणों के वितरण का कार्य करती है। दिव्यांगों को अगर हॉस्पिटल्स में विशेष चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता है तो स्थानीय संस्थाएं और विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं के व्यवस्था या प्रावधान करती है ताकि दिव्यांगों को ससम्मान या थोड़ा सुविधाजनक जीवन जीने में सहायता प्राप्त हो सके। अगला काम है स्थानीय संस्थाओं का, जिनको हम प्रत्यक्ष कार्यों की श्रेणी में शामिल करते हैं। वह कार्य है रोगों की रोकथाम, उपचार और उनके उन्मूलन की व्यवस्था करना। स्थानीय संस्थाओं के द्वारा रोगों की रोकथाम के पूरे प्रयास किए जाते हैं। बहुत से रोग ऐसे हैं जो वातावरण के प्रदूषण के कारण होते हैं, गंदगी के कारण होते हैं। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर गंदा पानी भरा हुआ है और गंदे पानी में मच्छर इकट्ठे होते हैं तो मच्छरों के काटने से रोग पैदा होते हैं, गंदगी से रोग पैदा होते हैं। तो रोगों की रोकथाम के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं का ये दायित्व है कि स्थानीय संस्थाएं सबसे पहले उन कारणों को समाप्त करें जिन कारणों से रोग पैदा होते हैं। आपने कई बार अपने स्थान विशेष पर देखा होगा कि मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग की जाती है। कई क्षेत्रों में फॉगिंग की जाती है। जब भी मच्छर ज्यादा होते हैं फॉगिंग की जाएगी ताकि मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों से बचा जा सके। इस समय जब हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं तब एक ऐसा समय चल रहा है कि पूरा विश्व कोरोना से त्रस्त है। ऐसी स्थिति में स्थानीय संस्था का ये दायित्व है कि वो कोरोना की रोकथाम के पूरे उपचार करे। हम देख रहे हैं कि भारत में भी, राजस्थान में, पूरी दुनिया में कोरोना की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है, बिल्डिंग्स को सैनिटाइज किया जा रहा है, दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है रोगों की रोकथाम करना। हम सबके लिए सार्वजनिक स्थानों पर घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगर नहीं लगा रहे हैं तो उस पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। रोगों की रोकथाम के लिए स्थानीय संस्थाओं ने ये कदम उठाया है। ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है।
ये रोगों की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास है। यद्यपि ये प्रयास वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों में स्थानीय संस्थाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा नहीं है कि ये वैश्विक महामारी है तो स्थानीय संस्थाएं खामोश रह सकती है। स्थानीय संस्थाएं इस रोग को रोकने के पूरे प्रयास कर रही है। अन्य कोई जो मौसम जन्य बीमारियां हैं, उन मौसम जन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए भी स्थानीय संस्थाएं पूरे प्रयास करती है। और रोगों की रोकथाम करने के बावजूद अगर रोग हो जाए तो स्थानीय संस्थाएं उसका उपचार करती है। विशेष चिकित्सा शिविर भी कई बार लगाए जाते हैं। चिकित्सकों को स्थान स्थान पर घर घर में सर्वे के लिए भेजा जाता है ताकि उपचार हो सके। उस रोगों के उन्मूलन की व्यवस्था की जाती है। रोग के उन्मूलन में विशेष प्रयास है टीकाकरण का। हम जानते हैं कि विगत वर्षों में पोलियो उन्मूलन के लिए टीकाकरण किया गया और स्थानीय संस्थाओं ने पोलियो उन्मूलन के टीकाकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और स्थानीय संस्थाओं की इस महत्वपूर्ण भूमिका का परिणाम है कि आज हमारे देश को हम पोलियो मुक्त देश कह सकते हैं। तो रोगों की रोकथाम का प्रयास, रोग हो जाए तो उपचार का प्रयास, और कोई रोग ऐसा है जो बहुसंख्यक जनता को अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, तो उस रोग से उन्मूलन की व्यवस्था स्थानीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है। सामाजिक क्षेत्र में इसके अलावा स्थानीय संस्थाएं समाज विरोधी प्रवृत्तियों का दमन करती है। समाज विरोधी प्रवृत्तियां हम किसे कहेंगे? इस प्रकार का आचरण जिससे अन्य व्यक्तियों के सुरक्षित जीवन के लिए संकट पैदा हो जाए, उसे हम समाज विरोधी प्रवृत्ति कहेंगे। अगर किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के व्यवहार से हमारे जीवन में डर पैदा हो जाता है, हम स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, या हमारा सम्मान कम हो जाता है, हमारी गरिमामय जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम सम्मान विरोधी प्रवृत्ति कहेंगे। स्थानीय संस्था का दायित्व है कि वह समाज विरोधी प्रवृत्तियों का दमन करे, अर्थात उनको रोके। कई बार पंचायत स्तर पर भी समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है या उन्हें दंडित किया जाता है। छोटे अपराधों के लिए पंचायत स्तर पर दंडित किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय संस्थाएं समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए जन जागरण अभियान भी चलाती है ताकि लोग सम्मान का जीवन जी सके। छुआछूत को रोकने के लिए, या महिला सशक्तिकरण के लिए, या बाल श्रम को रोकने के लिए, या बाल विवाह को रोकने के लिए, ये जो ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिससे सामाजिक विकास अवरुद्ध होता है, धीमा पड़ता है, उसके लिए स्थानीय संस्थाएं कार्य करती है। और एक बात कि अग्निकांड एक उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया है, या अग्निकांड या और प्राकृतिक विपदाएं हैं, उससे बचाव के लिए स्थानीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा यदि आ जाती है, जैसे भी बारिश है, कई स्थानों में पानी भर गया है, जयपुर जैसे शहर में बाढ़ के हालात हैं, तो ये जो प्राकृतिक विपदा है, चाहे वो सूखे के रूप में आए, चाहे बाढ़ के रूप में आए, अकाल हो या बाढ़ हो, या कहीं आग लग जाए, या किसी और प्रकार की दुर्घटना हो जाए, जैसे गैस का रिसाव हो जाए, इसे किसी भी प्रकार की अगर आपदा आ जाती है, तो उसके लिए स्थानीय संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभाती है। स्थानीय संस्थाओं की सक्रिय भूमिका से जनहानि और माल हानि को कम किया जा सकता है। अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्यक्रम चलाए जाते हैं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा। बारिश के पहले ही बाढ़ आ जाए तो इस संभावना को दृष्टिगत रखते हुए बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना की जाती है। बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना के साथ ही अगर कहीं बाढ़ आ जाए तो बाढ़ पीड़ितों को किस तरह सुरक्षित रखा जाए, इसकी सारी व्यवस्था स्थानीय संस्थाओं को करनी होती है। तो अग्निकांड या कहीं आग लग जाए, जंगल में आग लग जाए,
जैसे कुछ समय पहले हमने सुना था, अखबारों में पढ़ा, मीडिया ने बताया कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई है। अमेजोन के जंगलों की आग भी आजकल आप पेपर्स में पढ़ रहे होंगे, पर क्योंकि वो हमारे देश की बात नहीं है तो उसको हम उदाहरण के तौर पर एक बार छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तराखंड की आग हमारे देश का उदाहरण है। कहीं भी अगर इस तरह की अग्निकांड हो जाता है, जंगल में आग या किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, किसी सिनेमा हॉल में आग लग जाए, किसी मॉल में आग लग जाए, तो या किसी अन्य संस्था में, सार्वजनिक संस्था में, किसी गांव में आग लग जाए, तो उस अग्निकांड से बचने के सारे उपायों को पहले से ही नियोजित करना स्थानीय संस्था का कार्य है। तो सामाजिक क्षेत्र में स्थानीय संस्थाएं अग्निकांड और प्राकृतिक विपदाओं से बचाव के उपाय को अपनाए रहती है। अपराधों की रोकथाम करना सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि समाज में अपराध कम से कम हो। ये अपराध क्या है? नियमों की अवहेलना या कानूनों को तोड़कर जब कोई व्यक्ति दूसरे को दुखी करता है, पीड़ा देता है, तो वो अपराध है। ये अपराध आर्थिक अपराध भी हो सकते हैं और शारीरिक अपराध भी हो सकते हैं। किसी को पीटना, मार देना, ये भी अपराध है। चुरा लेना, कुछ किसी की जमीन पर अतिक्रमण कर लेना, ये भी अपराध है। तो इन अपराधों के रोकथाम के लिए सार्वजनिक संस्थाएं कार्य करती है। जन जागृति के माध्यम से अपराधों को रोकने के प्रयास किए जाते हैं। लोगों को कानूनों की नसीहत देकर अपराधों को रोकने के प्रयास किए जाते हैं। और जब अपराध घटित हो जाते हैं तो अपराधियों को दंडित कर अपराधों को रोकने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित होने लगी है। हर राज्य में नहीं, हर जिले में, हमें कहना चाहिए हर जिले में विधिक साक्षरता अभियान चलाया जाता है, जहां गांव-गांव जाकर विधिक साक्षरता के शिविर लगाए जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कानून क्या है, आप किस प्रकार कानूनों की शरण में जाकर अपराधों की रोकथाम में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो विधिक साक्षरता के माध्यम से जानकारियां देकर और अपराधियों को दंडित करके दोनों प्रकार से स्थानीय संस्थाएं अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। आगे हम पढ़ेंगे स्थानीय विकास योजनाओं का निर्माण करना। स्थानीय विकास योजना, जब से हमने इस पेपर को पढ़ना शुरू किया है तब से हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थान की अवस्थाएं, प्रत्येक स्थान की व्यवस्थाएं, प्रत्येक स्थान की समस्याएं और उन समस्याओं से निवारण के तरीके उस स्थान विशेष की खास विशेषता होती है, अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। तो एक स्थान विशेष को किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है, ये उस स्थानीय संस्था को पता है। अगर हमारे यहाँ जल आपूर्ति नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है हमें, तो जल आपूर्ति को कैसे मुकम्मल किया जाए, ये स्थानीय संस्थाएं तय करेगी। अगर हमारे यहाँ जमीन उपजाऊ नहीं है तो खेती को कैसे और बढ़ाया जाए, कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, ये स्थानीय स्तर की संस्था को तय करना होगा। नलकूप बनाने हैं या हैंडपंप की खुदाई करनी है या सिंचाई के और संसाधनों की व्यवस्था करनी है, ये स्थानीय विकास की योजनाएं कहलाती है। यहाँ पर भीलवाड़ा के पास राजसमंद में एक छोटा सा गांव है पिपलांत्री। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक बार गूगल सर्च कीजिए पिपलांत्री। वहाँ के सरपंच ने अपने इनोवेशन से, नवाचारों से इस प्रकार की व्यवस्था की कि पिपलांत्री क्षेत्र की जितनी भी स्थानीय संस्थाएं हैं, पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या, कृषि की समस्या, शिक्षा की समस्या, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए विकास योजनाएं बनाई और उन विकास योजनाओं को इतना सशक्त ढंग से क्रियान्वित किया कि पिपलांत्री गांव एक आदर्श गांव बन गया और उस पर रिसर्च करने के लिए बाहर से लोग आते हैं। अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो कौन बनेगा करोड़पति में एक बार पिपलांत्री गांव के सरपंच साहब को बुलाया गया था और उन्होंने
पिपलांतरे गांव के विकास योजनाओं को विस्तार से समझाया, विस्तार से बताया। एक बार आप सबको गूगल पर पिपलांतरे गांव की योजनाओं को समझना चाहिए, जिससे आपका ये बिंदु और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा कि स्थानीय विकास की योजनाएं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा अगर बनाई जाती है तो वो ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हमारे पास संसाधन क्या है, हमारी जरूरतें क्या हैं। तो स्थानीय विकास की योजनाएं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा बनाई जा रही है। जब स्थानीय विकास होता है तो पूरे समाज का विकास होता है, इसलिए हम इसे सामाजिक क्षेत्र में इस कार्य को जोड़ रहे हैं। इमारतें बनवाना, इमारतें बनवाने में पंचायत की इमारत बनवाना या स्कूल की इमारत बनाना या अस्पताल की इमारतें बनाना, ये कार्य स्थानीय संस्थाओं के हैं। जब हम इमारतें बनवाने की बात सामाजिक क्षेत्र में जोड़ते हैं तो यहाँ व्यक्तिगत गृह निर्माण की बात नहीं हो रही है, यह बात हो रही है उन इमारतों का निर्माण करवाना जिससे उस स्थान विशेष की जनता को पूरा लाभ मिल सके, जैसे सामुदायिक केंद्र बनाना, आंगनबाड़ी केंद्र बनाना, प्राथमिक उपचार केंद्र बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनवाना। तो ये जो इमारतें हैं, इन इमारतों को बनाने से स्थान विशेष का विकास होगा, स्थान विशेष की आवश्यकताएं पूरी होगी। और एक अगला कार्य है सामाजिक क्षेत्र में यातायात व्यवस्था का नियंत्रण करना। स्थानीय संस्थाओं के द्वारा यातायात व्यवस्था का नियंत्रण किया जाता है। यातायात व्यवस्था को यदि नियंत्रित नहीं रखा जाएगा तो दुर्घटनाएं होगी और उन दुर्घटनाओं से मानव हानि होगी, और जो वाहनों की हानि होती है वो संपत्ति की हानि भी है। तो संपत्ति की हानि से बचने के लिए, जन हानि से बचने के लिए, मनुष्य को सुरक्षित जीवन देने के लिए ये आवश्यक है कि यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए। यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करते समय एक लाइसेंस दिया जाना, ताकि योग्य व्यक्तियों को ही लाइसेंस मिले जिनको यातायात नियमों की जानकारी हो। यातायात नियमों की जानकारी अलग अलग वर्कशॉप के माध्यम से देना, स्कूल्स में जाकर, विद्यालयों में जाकर यातायात नियमों की जानकारी देना। यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक या सभाएं आयोजित करना, हेलमेट की अनिवार्यता करना, जनता को हेलमेट के महत्व को समझाना और स्व प्रेरणा से हेलमेट का प्रयोग करने या कारों में सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, ये स्थानीय संस्थाओं का दायित्व है। अगर भीड़भाड़ वाले स्थान हैं तो वहां यातायात के चिन्ह इस प्रकार से बनाना कि लोग समझ सके कि उन्हें किधर से प्रवेश लेना है और किधर से उनको एग्जिट लेना है। कहाँ जो भीड़ भाड़ वाले चौराहे हैं वहाँ ट्रैफिक लाइट का इंतजाम करना, ताकि सुगम तरीके से यातायात का आवागमन हो सके, तो भीड़ जमा ना हो, यातायात सुगमता से चल सके, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, दुर्घटनाएं ना घटे, इस बात को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाना और उनको क्रियान्वित करना और उस संपूर्ण व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना स्थानीय संस्थाओं का कार्य है। तो सोशल फील्ड में, सामाजिक क्षेत्र में स्थानीय संस्थाएं इन दायित्वों का निष्पादन करती है। ये स्थानीय संस्थाओं के प्रत्यक्ष कार्य है जिससे जनता को तुरंत लाभ मिलता है और स्थानीय संस्थाओं को बहुत आगे बढ़कर बहुत उत्साह के साथ इन कार्यों को संपादित करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय संस्थाओं की स्थापना का यही उद्देश्य है कि सामाजिक जीवन को सरल बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सके और समाज में रहने वाले लोग स्वयं को निर्भय और सुरक्षित महसूस कर सके। स्थानीय संस्थाओं के प्रत्यक्ष कार्यों पर बाकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।